अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। माले गनीमत का काफिला रुक गया। गांव की औरतों ने उनसे महाज की बातें सुनी और उनकी मजीद तवाज़ो करके आगे जाने दिया। उस दिन जिस दिन माले गनीमत का खुमुस मदीना को ले जाते हुए काफिला उस गांव में रुका था, मुजाहिदीन का लश्कर मदाइन की तरफ जा रहा था। बवेब के मैदान जंग में फारसियों की कमोबेश 1,00,000 लाशें रह गई थीं। घोड़ों और हाथियों के मुर्दार रह गए थे। उन लाशों और मुर्दारों को गिद्ध और दरिंदे भंबोड़ और चचोड़ रहे थे। उनकी हड्डियां बिखर रही थीं। ये सूरज के बेटों की फौज थी। मुजाहिदीन ने उस आग को सर्द कर दिया था जिसकी वो इबादत करते थे। आतिश नमरूद को शम्मे रिसालत के परवानों ने बुझा दिया था। फारसियों की दूर दूर तक बिखरी हुई लाशों से जरा हटकर फरात के करीब शहीदों की कब्रों की कतारें थीं। शहीदों के साथियों ने वहां से रुखसत होते वक्त इन कब्रों पर फातिहा पड़ी थी। आज 1300 से ज्यादा साल गुजर गए हैं, वहां एक भी कब्र नजर नहीं आती। बरसते बादल जमीन की कई तहें बहा ले गए हैं। शहीदों की हड्डियां कभी की बह गई हैं लेकिन गुम नहीं होती, तारीख के दामन में महफूज हैं। इस्लाम की बका और फरोग का जिक्र आता है तो इन शहीदों की याद ताज़ा हो जाती है और रूह को गरमा जाती है। मुसन्ना बिन हारिसा ने जब मदाइन की तरफ कूच का हुक्म दिया तो उसके सालारों और कबीलों के सरदारों ने उसे कहा था कि लश्कर बहुत थक गया है, इसे कुछ दिन और आराम करने दिया जाए। दुश्मन भी बहुत थका हुआ है। मुसन्ना ने कहा, अगर हमने उसे आराम की मोहलत दे दी तो हमारा ताज़ा दम लश्कर भी उसके सामने नहीं ठहर सकेगा। फारस के जो फौजी बवेब से भागे हैं वो दिलों पर हमारी दहशत लेकर भागे हैं। मैं चाहता हूं कि ये दहशत उतरने से पहले पहले हम उन तक पहुंच जाएं। और ये ना भूलो कि फारसी बवेब की शिकस्त का इंतकाम लेंगे। वो इससे ज्यादा बड़ा लश्कर बाहर लाएंगे। कोशिश करो कि उन्हें इतनी मोहलत ना मिले। बवेब से कूच के एक रोज पहले मुसन्ना बिन हारिसा की बीवी सलमा खैमे में उसके पास बैठी थी। लश्कर को कुछ दिन आराम करने देते तो अच्छा ना था, सलमा ने मुसन्ना से कहा था। आपको भी आराम मिल जाता और ये जख्म कुछ ठीक हो जाता। सलमा, मुसन्ना ने कहा था, मैं जल्दी में हूं, महीनों का काम दिनों में करना चाहता हूं। ऐसी भी क्या जल्दी है? सलमा ने कहा, क्या आप मेरे लिए जिंदा नहीं रहना चाहते? सिर्फ तुम होती तो मैं अल्लाह से बड़ी लंबी उम्र मांगता, मुसन्ना ने जज्बाती से लहजे में कहा। लेकिन मैं किसी और का भी हूं। इस्लाम, पहले इस्लाम, इसके बाद तुम। मैं अगर इन फराइज की तकमील के लिए जो अल्लाह ने मेरे सुपुर्द किए हैं लंबी उम्र मांगूंगा तो इसका मतलब यह होगा कि मैं शहादत से डरता हूं और फूंक फूंक कर कदम रखता हूं। तुम मेरा जज्बाती सुकून हो सलमा। तुम मेरे पास होती हो तो मेरी थकन दूर हो जाती है। ये मेरा अकीदा है कि मेरे लिए तुम्हारा वजूद अल्लाह का इनाम है। लेकिन सलमा, हम सब अगर जज्बात में उलझ के रह गए तो अल्लाह के दीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं आपको अपने जज्बात का कैदी कभी नहीं बनने दूंगी, सलमा ने कहा। बस इतनी सी बात कहती हूं कि आराम करें, ज्यादा नहीं, 8-10 दिन। आप मेरा फख्र हैं और आप अपने कबीले बनु बकर बिन वाइल का फख्र हैं। एक बात और है सलमा, मुसन्ना ने कहा, मैं अभी ये बात नहीं कहना चाहता था। बात यह है कि मेरा जख्म इतना खराब हो चुका है कि अब ठीक नहीं हो सकता। मुझे इशारे मिल रहे हैं कि मैं ज्यादा अरसा अपने लश्कर के साथ नहीं रह सकूंगा। महज से वापस चले जाएंगे? महज से नहीं, मुसन्ना ने जवाब दिया, दुनिया से। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम नहीं देख रही हो कि तुम्हारे साथ की कितनी औरतों ने अपने खामिद कुर्बान कर दिए हैं? मुसन्ना ने कहा, मैं जानता हूं सलमा, मुजाहिद होना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मुजाहिद की बीवी होना बड़ा ही सब्र आजमा है। अल्लाह तुम्हें अजर देगा सलमा। आंसू पहुंच ले, कहीं ऐसा ना हो कि राह हक पर मेरे कदम डगमगा जाएं। उस रात मुसन्ना बिन हारिसा के बोलने का अंदाज कुछ और ही था, इसलिए सलमा के आंसू निकल आए थे। तमाम औरतों को पीछे छोड़ दिया गया था। मुसन्ना लश्कर को ऐसी मुहिम पर ले जा रहे थे जिसमें औरतों को साथ रखना मुनासिब नहीं था। औरतों को हीरा भेज दिया गया। मुजाहिदीन के लश्कर की ये पेशकदमी तूफानी थी, या इसे तेजो तुंद सैलाब कहिए कि जिसके आगे न कोई शजर खड़ा रह सका न दीवार। सब कुछ खसो खाशाक की तरह बहता और डूबता चला गया। मुसन्ना ने अपने लश्कर को जो मंजिल दी थी वो एक बड़ा कस्बा साबात था जो मदाइन के बिलमुकाबिल था। रास्ते में जो बस्ती आती थी वहां से फारस की फौज पहले ही निकल गई थी, जिसकी वजह यह थी कि बवेब से भागे हुए घुड़सवार फौजी मदाइन को जाते हुए हर बस्ती में दहशत फैलाते जा रहे थे। फिर अरब के ये मुसलमान इंसान नहीं हो सकते, ये आवाज हर जगह सुनाई दी। मदाइन से तो 1 लाख और कई हजार फौज गई थी, जिसमें ज्यादा घुड़सवार थे और 7 हाथी भी थे।
1 लाख! अक्सर लोगों ने हैरत से कहा, क्या उन्होंने हमारी 1 लाख फौज मार डाली है? वो आ रहे हैं। ये एक शोर था जो हर उस बस्ती से उठता था जिस तरफ मुजाहिदीन का रुख होता था, और अगर वहां कोई फौजी होता तो वो सबसे पहले भागता और लोग भी भाग उठते थे। फारस की फौज की खौफजदगी की इस कैफियत को यूरोपी तारीख नवीसों ने तफसील से बयान किया है। यहाँ तक कि लीन पोल और स्कॉट जैसे मुतासिब तारीख नवीसों ने भी मुसलमानों के लश्कर की तूफानी पेशकदमी और फारसी फौज की अंधाधुंध पसपाई को खुलकर बयान किया है। ये अलग बात है कि उन्होंने मुसलमानों को खराज तहसीन पेश नहीं किया और ये तासुर दिया है कि मुसलमान बस्तियों में लूट मार और बच्चों को कत्ल करते बढ़ते चले गए। यूरोपी तारीख नवीसों ने मुसलमानों के कहर और गजब और फारसियों की पसपाई की वजूहात भी लिखी हैं। एक ये कि मुसलमान एक अकीदे की खातिर और फारसी तनख्वाह और मराद के एवज लड़ रहे थे। मुसलमानों ने अपना रिश्ता अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के साथ बराह रास्त जोड़ रखा था, और उनका अकीदा था कि वो एक मुकद्दस जंग लड़ रहे हैं और उसमें जो मारा जाएगा वो बहिश्त में जाएगा। इन मुर्रिखों ने यह भी लिखा है कि मुसलमानों को यह फिक्र लाहिक नहीं होता था कि वो मारे गए तो उनके बीवी बच्चे बेआसरा रह जाएंगे। मुसलमानों की खिलाफत ने ऐसे इंतजामात कर रखे थे कि मरने वालों के पसमानदगान की हर जरूरत पूरी होती रहती थी, और उनके यहाँ एक रिवाज ये भी था कि बेवा के साथ कोई ना कोई आदमी शादी करके उसे उसके बच्चों समेत संभाल लेता था। इसके बरक्स गैर मुस्लिम फौजें बादशाह की मुलाजिम होती थी। जंग के दौरान उन्हें इजाफी तनख्वाह और मराद दी जाती थी। मैदान जंग में उन्हें शराब पिलाई जाती थी कि उनके हौसला बुलंद और मजबूत रहेगा। फारसियों की फौज के जर्नैल सिपाहियों को अपने जाती मुलाजिम समझते थे। जो मारे जाते थे उनके बीवी बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। उनकी लाशें जंग के मैदान से उठाई ही नहीं जाती थी। इन हालात में फारस के सिपाही लड़ते तो थे, लेकिन अपने अहलो अयाल के लिए जिंदा रहने की कोशिश भी करते थे। इन मुर्रिखों ने यह भी लिखा है कि मुसलमानों के सालार अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि आम आदमी समझते थे, और उनका खाना पीना और रहन सहन सिपाहियों जैसा होता था। फारस के भगोड़े भागते और मुसलमान बढ़ते चले गए। तारीख में 2 बड़ी बस्तियों का जिक्र आता है जिनके मुतालिक मुसन्ना बिन हारिसा को इत्तला मिली कि ये ताजरों और दीगर कारोबारी लोगों की बस्तियां हैं, इसलिए वहां मालो दौलत की फरावानी है। मुखबिर ने यह भी बताया कि इन दिनों वहां मेला लगा हुआ है जिसमें इन दोनों बस्तियों के ताजरों और दूसरी जगहों से भी आए हुए ताजरों और दुकानदारों ने दुकानें लगा रखी हैं। मुसन्ना ने इस मेले पर हमले का हुक्म दिया। मुजाहिदीन का लश्कर बर्क रफ्तारी से पहुंचा और मेले को मुहासरे में ले लिया। वहां फारस की फौज के दस्ते मौजूद थे। उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन फारसियों के लड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो पसपा करने की नहीं बल्कि जाने बचाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई के दौरान ताजिर, दुकानदार और मेले में आए हुए लोग मालो असबाब छोड़कर भाग गए। फिर फारस के फौजियों में से जो भाग सके वो भाग गए, बाकी मारे गए, और शाम से पहले पहले मुसलमान 2 बस्तियों में दाखिल हो गए। एक का नाम खनाफिस था और दूसरी का अंबार। इन दोनों बस्तियों और मेले से बेशकीमत माल गनीमत मिला। रात को सालार अपने सिपा सालार मुसन्ना बिन हारिसा के पास बैठे हुए थे और माल गनीमत की बातें हो रही थी। इब्ने हारिसा, एक सालार ने मुसन्ना से कहा, हम सिर्फ उन कलाबंद शहरों के लोगों से माल गनीमत लेते हैं जहां के लोग अपनी फौज के साथ मिलकर मुकाबला करते और हमें जानी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर क्या बात है कि तू इन बस्तियों से माल गनीमत उठाने की इजाजत दे रहा है? हम अल्लाह से डरते हैं। फतह और शिकस्त, जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह नाराज तो नहीं होगा? नहीं इब्ने अरशी, मुसन्ना ने जवाब दिया। क्या तू नहीं देख रहा कि हमें इस माल गनीमत की कितनी जरूरत है? इस वक्त तक जो हजारहा मुजाहिदीन शहीद हो चुके हैं, उनके बच्चों के लिए भी हमें सोने चांदी और दिरहम और दीनार की जरूरत है। ये माल बैतुल माल में अमीरुल मोमिनीन की तहवील में होना चाहिए कि शहीदों के यतीम बच्चों की दस्तगीरी कर सकें। ये भी सोच के हमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो शहरों से दूर लड़ी हैं, और मुझे नजर आ रहा है कि अगली लड़ाइयाँ भी शहरों से दूर मैदानों में लड़ी जाएंगी। फिर हमें सारी जरूरतें पूरी करने के लिए माल गनीमत कहाँ से मिलेगा? हम अपने घरों से और मदीना से कितनी दूर हैं? वहां से रसद आते 2-3 चांद तुलू और गुरूब हो जाते हैं। मैंने कुछ और भी सोचा है। खुदा की कसम, ये बात तो तुम भी सोच सकते हो। क्या तुम नहीं सोच सकते कि मैं फारस की फौज का ही नहीं, इस कौम का भी जज्बा और हौसला तोड़ देना चाहता हूँ? इसकी वजह तुम जानते हो, ये लोग सरकश और बागी हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि हम कोई जगह फतह करके आगे चले जाते हैं तो पीछे ये लोग तखरीबकारी शुरू कर देते हैं और बगावत पर उतर आते हैं। हमारी मौजूदगी में हमारे गुलाम बने रहते हैं। ये भी देखो कि मैंने ये हुक्म नहीं दिया कि लोगों के घरों को लूटो। मैंने कहा है, और ये काम मेरे कहने के मुताबिक हो रहा है, कि बड़े बड़े मालदार ताजरों और दुकानदारों का माल उठाया जा रहा है। मुसन्ना बिन हारिसा का दम बोलते बोलते उखड़ गया और पहलू के जख्म से दर्द की टीसें उठने लगी। तबीब और जर्राह को बुलाया गया
उन्होंने मुसन्ना को एक दवाई पिलाई और उन्हें आराम करने को कहा। यह तो उन दोनों ने मुसन्ना को कहना ही छोड़ दिया था कि ज्यादा दिनों के लिए आराम करें। मुसन्ना को यह जख्म अब माजूर करने लगा था। माजूरी ये थी कि वो सांस लेने में पहले से ज्यादा दुश्वारी महसूस करते थे। अगर वो भूले से कुदरती तरीके से सांस ले बैठते तो सिर्फ जख्म में ही नहीं बल्कि उस तरफ के पूरे फेफड़े में दर्द होता था। लेकिन मुसन्ना तो जैसे पहले से ज्यादा फुर्तीले और तंदुरुस्त आदमियों की तरह सरगर्म हो गए थे। उनका अगला हदफ बगदाद था, जो उस दौर में शहर नहीं बल्कि एक बस्ती थी। मुसन्ना के लश्कर ने बगदाद पर यलगार कर दी। वहां फारस की फौज मौजूद थी, लेकिन दूसरी बस्तियों के भागे हुए जो फौजी और शहरी बगदाद पहुंचे थे उन्होंने वहां इतनी दहशत फैला दी थी कि फौज के जो 2-4 दस्ते वहां मौजूद थे वो बेदिली से लड़े। बाज भाग गए, बाज ने हथियार डाल दिए और लड़ाई खत्म हो गई। मुसन्ना ने वहां से माले गनीमत इकट्ठा किया और बगदाद के करीब ही तकरीत के मुकाम पर जा पहुंचे और खैमाजन हो गए। अब हमारी अगली मंजिल मदाइन है, मुसन्ना बिन हारिसा ने अपने सालारों से कहा, और मुझे उम्मीद है कि यह हमारी आखिरी मंजिल होगी। मदाइन फारिस का दारुल हुकूमत है। अगर हम मदाइन में दाखिल हो गए तो सारे का सारा फारस तुम्हारी जोली में होगा। मदाइन में सूरत हाल ये बनी हुई थी कि सुबह शहर पनाह के दरवाजे खुले तो कई जगहों से भागे हुए लोग शहर में दाखिल होते थे। पूरे पूरे कुंबे मदाइन में पनाह लेने आ रहे थे, उनमें फौजी भी होते थे। यह सिलसिला बवेब की लड़ाई से शुरू हुआ था और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रुस्तम और मलका फारस पुरान दख्त ने मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज्यादा फौज भेजकर अपने आप को इस खुशफहमी में मुब्तला कर लिया था कि यह हैबतनाक फौज मुसलमानों के टुकड़े उड़ाकर वापस आएगी और इसके साथ मुसलमानों के जिंदा सालार जंजीरों में बंधे हुए आएंगे। लेकिन अगले रोज पहला कासिद महज से वापस आया तो रुस्तम और पुरान के सामने जाकर उसकी जबान नहीं खुलती थी। कासिद को आता देखकर फारस का जर्नैल फिरोजान भी वहां आ गया था। बोलते क्यों नहीं? रुस्तम ने बड़े गजबनाक लहजे में कासिद से पूछा। कहते क्यों नहीं कि अपनी इतनी बड़ी फौज फरात में डूब मरी है? जबान साथ नहीं दे रही रुस्तम आजम, कासिद ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दबी दबी जबान में बोला, अपने जर्नैल मेहरान भी मारे गए हैं, अपनी तमाम फौज कट गई है। ये समझ लें कि अरब के मुसलमानों ने जसर की शिकस्त का इंतकाम ले लिया है। अरबों की तादाद कितनी थी? पुरान दख्त ने कासिद से पूछा। हमारी फौज के निस्फ से भी कम थी, कासिद ने कहा। अगर मैं 1/4 कहूं तो यह भी गलत ना होगा। अब कहो फिरोजान, रुस्तम ने कहा। तुम और मेहरान मुझ पर इल्जाम आयद करते थे कि मैं तुम दोनों को लड़ने का मौका नहीं दे रहा। तुमने बहमन जादविया और जालिनूस को महाज के भगोड़े कहा था। अब बताओ तुम्हारे दोस्त मेहरान का क्या अंजाम हुआ? तुमने तो मदाइन में खाना जंगी करा दी थी, पुरान ने कहा। मैं दरमियान में ना आ जाती तो अपनी फौज आपस में लड़कर खत्म हो जाती और मुसलमान बड़े आराम से मदाइन के अंदर आ जाते, रुस्तम ने कहा। क्या ये मौका एक दूसरे को ताने देने का है? फिरोजान ने पुरान और रुस्तम से कहा। पहले ये सोचो कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। अगर मेहरान नाअहली और बुजदिली की वजह से मारा गया है और मैं तुम्हारी निगाह में बुजदिल और नाअहल हूं, तो रुस्तम तुम खुद मदाइन से क्यों नहीं निकलते? अब तुम्हारी बारी है। और मलका फारस, अगर अरबों ने हमारी 1 लाख नफरी को काट कर फेंक दिया है तो इसकी जिम्मेदारी आप दोनों पर आयद होती है। लेकिन यह वक्त इस बहस का नहीं। ये बहस उस रोज करनी चाहिए थी जिस रोज अरबों ने हमें पहली शिकस्त दी थी। अब सवाल यह है कि मुसलमानों को मदाइन से किस तरह दूर रखा जाए। ये एक तारीखी हकीकत है कि रुस्तम और फिरोजान के दरमियान इतने ज्यादा इख्तलाफात पैदा हो गए थे कि आपस की अदावत की हद तक जा पहुंचे थे। बवेब की लड़ाई में फारसियों को जो शर्मनाक शिकस्त हुई थी उसे रुस्तम और फिरोजान एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। पुरान ने मुदाखलत करके दोनों को अलग कर दिया और सर झुकाए हुए यूं अपने महल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी जैसे उस पर मनु बोझ रख दिया गया हो। वो अपने शाहाना कमरे में जा बैठी। शाहाना शान शौकत, शराब और इक़्तिदार का नशा उसे बहला न सका। वो इस तरह बैठ गई कि उसका सर अपने हाथ पर और कोहनियां घुटनों पर थीं। उसे महसूस ही ना हुआ कि रुस्तम कमरे में आया है और उसका हाथ उसके बालों को सहला रहा है। इतना मलूल ना हो पुरान, रुस्तम ने कहा। पुरान ने चौंक कर ऊपर देखा। रुस्तम उसके पास खड़ा उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। रुस्तम, पुरान ने कहा, मैं क्या ख्वाब देखकर फारस के तख्त पर आ बैठी थी और मैंने अपने सारे इख्तियारात तुम्हें क्यों दे दिए थे? आज जर्नैलों में दुश्मनी पैदा हो गई है रुस्तम, उसने यासियत से बोझल आवाज में पूछा। क्या तुम वाकई इल्म नजूम को समझते हो? देखकर बता सकते हो कि सितारों की गर्दिश हमें कहां ले जा रही है? बहुत बुरे अंजाम की तरफ, रुस्तम ने कहा। मैं देख चुका हूं, सल्तनत फारस का अंजाम अच्छा नजर नहीं आता। अगर मैं कहूं कि तुम्हारी इस पेशगोई को मैं नहीं मानती तो मुझे किस तरह कायल करोगे? पुरान ने पूछा और रुस्तम का जवाब सुने बगैर कहने लगी।
کوئی انسان پے در پہ ناکامیوں سے دوچار ہو تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے قسمت کی خرابی یا ستاروں کی گردش کہہ کر بری ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی ایسے ہی انسانوں میں سے ہو۔ اگر تم خود فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں چلے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ فارس کو برے انجام سے بچا لو گے۔ رستم نے کچھ کہنے کی بجائے پوران کو بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے بازوں میں لے لیا۔ پوران تڑپ کر اس کے بازوں سے نکل گئی۔ جب تک ایک بھی مسلمان فارس کی سرحد پر موجود ہے رستم، پوران نے کہا، تم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اس نے 2 بار تالی بجائی۔ دربان اندر آیا۔ پوران نے اسے کہا، بڑے پروہت کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ رستم کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ علم نجوم کی اچھی خاصی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ کسی بھی مورخ نے ایسا نہیں لکھا کہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا۔ ہر مورخ نے لکھا ہے کہ لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ علم نجوم جانتا ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے تھے کہ رستم اس علم کو سمجھتا ہوگا، لیکن اس کی پیشن گوئیاں غلط نکلتی تھی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ علم نجوم میں ویسے ہی الجھ گیا ہے اور جانتا کچھ بھی نہیں۔ مدائن کی سب سے بڑی عبادت گاہ کا پیروہت آ گیا۔ حالات بہت خراب ہیں مقدس باپ، پوران نے اسے کہا۔ ابھی سے فارس کی سلامتی اور دشمنوں کی تباہی کے لیے مسلسل عبادت اور دعا کا انتظام کر دیں۔ مقدس آگ ہر وقت جلتی رہے۔ دوسری عبادت گاہوں میں بھی یہ پیغام پہنچا دیں، لوگوں کو عبادت گاہوں میں اکٹھا کرنا آپ کا کام ہے۔ پیروہت چلا گیا اور کچھ دیر بعد عبادت گاہوں میں عبادت اور دعا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نقارے بجا بجا کر لوگوں کو عبادت گاہوں میں بلایا جانے لگا۔ پوران نے عبادت اور دعا سے کچھ اور تاثر پیدا کرنا چاہا تھا، مگر لوگوں نے جو تاثر لیا وہ کچھ اور ہی تھا۔ یہ تو ہر کسی کو پتا چل گیا تھا کہ بویب کی لڑائی میں عربی مسلمانوں نے فارس کی 1,00,000 فوج کاٹ ڈالی ہے اور مہران بھی جو تجربہ کار اور فاتح جرنیل مانا جاتا تھا مارا گیا ہے۔ پھر اس لڑائی سے بچ کر آنے والے فوجی واپس آنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی بے وقت عبادت اور دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو لوگوں پر خوف طاری ہو گیا کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے جس کے سامنے ملکہ، جرنیل اور فوج بے بس ہو گئی ہے۔ اس تاثر نے لوگوں کے حوصلے متزلزل کر دیے اور وہ فوج کے جو دستے ابھی کسی بھی لڑائی میں نہیں گئے تھے ان کا لڑنے کا جذبہ بجھ گیا۔ اس کے بعد مدائن میں مسلمانوں کے آگے آگے بھاگ کر آنے والی فوجیوں اور لوگوں کا سیلاب آ گیا۔ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مسنہ بن حارثہ کا لشکر تقریباً 1.5 مہینے میں بویب سے وہاں پہنچ گیا تھا اور یہ لشکر راستے میں آنے والی بستیوں اور فوجی چوکیوں کو تہہ تیگ کرتا گیا۔ ان علاقوں کے لوگ مدائن میں پناہ لینے کے لیے بھاگ اٹھے۔ یہ کوئی ظلم نہیں، مسنہ نے اپنے سالاروں سے کہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے شاہی خاندان کے لیے مصیبت بن جائیں اور ان کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ مسنہ نے کئی بار انکشاف کیا۔ مدائن میں رستم، فیروزان اور ان کی ملکہ پوران دخت کے آپس میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنانے کا انتظام کر دیا ہے۔ انتظام یہ کیا گیا تھا کہ کسی بستی سے اشر بن اسامہ نے 4 آدمیوں کا اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وہ عراقی عیسائی تھے۔ اشر نے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کے لشکر میں بنو تغلب اور بنو نمر کے عیسائی بھی ہیں اور فارس کے جرنیل مہران کو بنو تغلب کے ایک عیسائی نے قتل کیا ہے۔ اشر نے انہیں یہ بتایا کہ وہ مدائن جا کر مسلمانوں کے لیے کام کریں تو انہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملنے کے علاوہ انعام بھی ملے گا۔ یہ تو تم دیکھ رہے ہو کہ فارس کی بادشاہی اب صرف ایک ضرب کی منتظر ہے، اشر بن اسامہ نے کہا۔ آدھے سے زیادہ فارس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ملک سلطنت اسلامیہ میں آ گیا ہے۔ ویسے بھی عیسائیوں کو بہت مراعات دی جائیں گی کیونکہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن تمہاری حیثیت اور تمہارا انعام عام عیسائیوں سے الگ ہوگا۔ یہ چاروں راضی ہو گئے تو اشر انہیں اپنے سپہ سالار مسنہ بن حارثہ کے پاس لے گیا تھا اور مسنہ نے انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ یہ چاروں اپنے کنبوں کو بستی میں ہی چھوڑ کر مدائن چلے گئے تھے۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے مدائن پناہ گزینوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ شہر میں جو 2 سرائیں تھیں وہ مالدار لوگوں سے بھر گئی تھیں اور دوسرے پناہ گزین کھلے آسمان تلے پڑے تھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ کھلی جگہیں اور میدان بھی تنگ ہو گئے۔ ان کے پیٹ بھرنے مشکل ہو گئے۔ ان لوگوں نے تنگ آ کر واویلا برپا کر دیا کہ انہیں واپس ان کی بستیوں میں بھیجا جائے اور بستیوں کی حفاظت کے لیے فوج دی جائے۔ پوران دخت اور رستم کو اطلاع ملی کہ لوگ بے قابو ہو رہے ہیں اور یہ بغاوت تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو پوران اور رستم باہر آ کر ان لوگوں کے پاس گئے اور انہیں تسلیاں دیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے فوج بھیجی جا رہی ہے۔ ہماری فوج بزدلوں کی فوج ہے۔ پناہ گزینوں کے ہجوم سے آوازیں اٹھنے لگی۔ ہماری فوج بھیڑوں اور بکریوں کا ریوڑ ہے۔ ہماری اپنی فوج نے ہمیں لوٹا ہے۔ ہماری فوج نے ہمیں خراب کیا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔